तो अभी कुछ महीने पहले हमें Redmi K50 सीरीज के बारे में कुछ उड़ती उड़ती खबरें मिली थी, जिसमें ये कहा गया था कि Redmi K50 सीरीज जो इस बार लॉन्च होगी तो एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ लॉन्च होगी और MediaTek के Dimensity 9000 वाले एक प्रोसेसर के बारे में थोड़ी बहुत कंफर्मेशन मिली थी, जिसके बाद मार्केट में इसके बारे में बातचीत होना शुरू हो चुकी थी क्योंकि हाल ही में MediaTek ने अपना 9000 को अनाउंस किया था। इसके बाद Vivo पे एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें Redmi के जनरल मैनेजर लू विंग करके कुछ ऐसा उनका नाम है, उन्होंने ये कंफर्म किया था कि हम एक फ़ोन लेके आएंगे, या इनफैक्ट ये बता दूं कि हम K50 सीरीज लेके आएंगे। K50 सीरीज में जिसमें एक फ़ोन होगा MediaTek Dimensity 9000 के साथ। तो यहाँ तक तो बातें ठीक ठाक थी, चल रही थी अच्छी खासी ठीक ठाक से, ये उड़ती उड़ती खबरें थी कि हाँ Redmi K50 सीरीज कुछ अच्छा होने वाला है। फिर अचानक से एक रिपोर्ट निकल के आई जिसमें से माई ड्राइवर्स की रिपोर्ट ने ये बताया गया था कि Redmi K50 सीरीज में 3 फ़ोन लॉन्च होंगे, जिसमें एक बेस वेरिएंट होगा Redmi K50, दूसरा होगा Redmi K50 Pro और तीसरा एक मॉडल आएगा Redmi K50 Pro Plus। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी क्योंकि सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, छोटे मोटे चिट्टपुट स्पेसिफिकेशन आ रहे थे। हालांकि जो माई ड्राइवर्स में रिपोर्ट निकली थी ये Redmi के द्वारा, यानी कि Redmi के जनरल मैनेजर ने Vivo पे पोस्ट डाला था, तो एक तरह से एक ऑफिशियली टीज करना शुरू हुआ था Redmi K50 के बारे में। लेकिन फिलहाल आज एक रिपोर्ट निकली है जिसमें से टिप्सटर है एक मिस्टर अभिषेक यादव, उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाल के जो ये बताया कि Redmi K50 सीरीज फरवरी में लॉन्च हो जाएगी। ये बेसिकली चाइना में जाएगी, इंडिया में पोको के नाम से एक फ़ोन रीब्रांड होके आएगा, जिसमें से उन्होंने 2 चीज़ तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कंफर्म करी, जिसमें एक था स्नैपड्रैगन 8th जनरेशन वाला प्रोसेसर और दूसरा था इसमें Redmi का MediaTek का Dimensity 9000 वाला प्रोसेसर। इसके बाद एक 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी बताया था, साथ के साथ एक 4700 mAh की बैटरी भी बताई जा रही है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अब Redmi की तरफ से 2 फ़ोन तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, यानी कि Redmi एक K50 Pro या फिर K50 Pro Plus, कुछ भी कहा जा सकता है। हालांकि पहले से एक लीक निकली थी कि 3 फ़ोन लॉन्च होंगे Redmi K50 सीरीज में, लेकिन अब फिलहाल जो ये रिपोर्ट निकली है, जो लीक्स निकली है, एक तरह से अगर पोस्टर को देखा जाए तो ये एक ऑफिशियली टीज करना शुरू कर चुके हैं। Vivo पे पोस्ट डाला था, पोस्ट डाल के बाद इन्होंने हमारे इंडिया के मिस्टर अभिषेक यादव ने ट्विटर पे पोस्ट डाला, जिसमें से ये कंफर्म मिल रहा है कि Redmi K50 सीरीज में 2 फ़ोन तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें से एक स्नैपड्रैगन के साथ आएगा, दूसरा MediaTek Dimensity 9000 के साथ आएगा। अगर बात करी जाए Vivo पे पोस्ट के बारे में जो ऑफिशियली टीज करना शुरू हो चुका है, तो इसमें से 2 फ़ोन तो कंफर्म है। हालांकि जब प्रीवियसली एक रिपोर्ट लीक निकली तो उसमें यह कहा गया था K50 सीरीज में हमें बेसिकली Dimensity 9000 वाला एक प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, लेकिन जब आज की रिपोर्ट ये निकली तो इसमें MediaTek Dimensity की जगह के साथ Qualcomm का स्नैपड्रैगन 8th जनरेशन भी कंफर्म किया जा रहा है। तो मतलब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 फ़ोन तो अब कंफर्म है। तीसरे के बारे में जब तक कोई टीज नहीं निकलता तब तक तो फिलहाल बात करना इसके ऊपर तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये फ़ोन ऑलरेडी चाइना के सोशल मीडिया मार्केट पे टीज करना शुरू कर चुके हैं। बाकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें जो कि पोस्टर पे निकले हैं, तो इसमें एक 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये पता नहीं K50 सीरीज में होगा या फिर प्रो मॉडल्स पे होगा या फिर प्रो प्लस मॉडल में होगा, ये फिलहाल यहाँ पे कुछ कंफर्म कर पाना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि पूरी K50 सीरीज में ही ये 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाए। साथ के साथ 4700 mAh की बैटरी भी टीज हो रही है। अब ये पूरी K50 सीरीज के लिए टीज हो रही है या फिर किसी पर्टिकुलर एक मॉडल के लिए टीज हो रही है, ये थोड़ा सा कहन पाना मुश्किल सा लग रहा है। साथ के साथ पिछली रिपोर्ट्स के अगर बारे में ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो पहले अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ रिपोर्ट निकली थी तो वहाँ पे इसके कुछ डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन भी टिप्ड हुई थी। कहा यह जा रहा था कि Redmi K50 सीरीज में हो सकता है शायद कि एक डिस्प्ले या तो 144 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले LPDO वाली सैमसंग की E4 AMOLED डिस्प्ले होगी। अब या तो एक UHD प्लस जाएगी या फिर फुल HD प्लस जाएगी, इसके बारे में कोई ये बात नहीं निकली थी। लेकिन एक चीज़ जरूर कंफर्म हुई थी कि इस वाले K50 सीरीज में इस बार Qualcomm का एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि Redmi की एक फ़ोन पे हमें
साइड के बजाय इस बार डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट ये भी निकली थी कि Redmi K50 सीरीज में एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होगा, जिसमें सोनी IMX 686 या फिर सैमसंग का GW3 हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और कंफर्म हुई थी कि एक फ़ोन और आएगा जिसमें 108 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, जिसमें HM2 सेंसर का यूज़ किया जाएगा। हालांकि जब तक इनके बारे में पूरी डिटेल्स नहीं निकल के सामने आती तब तक थोड़ा इनके बारे में कहना आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या पता कुछ अलग सा हो जाए। क्योंकि जब रेडमी इसे ऑफिशियली टीज कर रही है वीवो पे अपने चाइनीज़ सोशल मीडिया पे, तो ये पूरी K50 सीरीज को टीज कर रही है, ना कि पर्टिकुलर एक मॉडल्स के बारे में। तो जब तक इनके तीनों फ़ोन्स के बारे में डिटेल्स नहीं निकल के सामने आती तब तक थोड़ा सा इसके बारे में बात करना कठिन सा है। लेकिन जहाँ तक उड़ती खबरें हैं कि इस बार रेडमी की K50 सीरीज जो लॉन्च होगी वो एक फ्लैगशिप किलर के नाम से लॉन्च की जा सकती है। और Redmi K50 सीरीज का एक फ़ोन रीब्रांड होकर इंडिया में पोको GT4 के नाम से या फिर पोको F4 के नाम से कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन बेसिकली उड़ती खबरें तो ये आ रही है कि GT4 के नाम से ये लॉन्च किया जा सकता है। होपफुली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के साथ ये फ़ोन लॉन्च हो। तो उम्मीद ये करते हैं कि इस बार की जो Redmi K50 सीरीज हो वो हमें इंडिया में देखने को मिले। हालांकि K40 सीरीज में हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई एक फ़ोन इंडिया में रीब्रांड हो, बट ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि ये K20 के बाद Redmi की पूरी ये नंबर सीरीज पूरी तरह से मिसिंग है इंडिया में। K20 के बाद K30 आई, K40 आई, K40 जो भी कहो, whatever। अब K50 सीरीज भी वहाँ लॉन्च होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं शायद एक फ़ोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम में इसके कुछ लीक्स और निकल के सामने आएंगे, क्योंकि ये चाइनीज़ सोशल मीडिया पे टीज़ होना शुरू हो चुका है इस फ़ोन के बारे में। ये इंटायर पूरी K50 सीरीज को टीज़ कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे इसके छोटे छोटे कुछ और लीक्स निकलेंगे, उन सबको समराइज़ करके एक वीडियो में आपसे डिटेल प्रॉपर तीनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के साथ ज़रूर मिलूँगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मन की बातें ज़रूर लिख के बताना कि आप कितना एक्साइटेड हो Redmi K50 सीरीज के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, आप बता दो आप कितना हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर लगा। पसंद आए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।